बिल ऑफ एक्सचेंज का और एक फ्रेश सवाल आपके सामने है। आप ये गौर कर रहे होंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज में हम हर अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन को समझते हुए चल रहे हैं। ड्रावर, यहाँ पर मान लो कि अनिल है, इन्हें बिल बैंक को बेच रहा है। इस पर हमने कल भी क्वेश्चन किया, जिसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंट विद द बैंक। ड्रावर बिल की मुद्दत का इंतजार करने के बजाय थोड़ी कम कीमत में सही आज की तारीख में बिल बैंक को बेच दे रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रावर ने बिल बैंक को डिस्काउंट करा। डिस्काउंट विद द बैंक वाली बात जो हमने कल भी देखे थे, आज भी हमारे समझने का मेन पॉइंट वही है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन 10 जून 10 जून को अनिल सोल्ड गुड्स टू सुनील। अनिल ड्रावर, इन्होंने माल बेचा सुनील को, ड्रावी सुनील है, ठीक है, ऑफ ₹8,000। ₹8,000 का माल सेल करा ऑन क्रेडिट। वही बात है, उधार बेचा बोल के तो बिल की जरूरत है ना भी, है ना। उसके बाद ऑन 11 जून 11 जून को क्या हो रहा, सुनील एक्सेप्टेड ए बिल। अब सुनील ने माल उधार खरीदा तो इन्हें क्या करा, बिल लिख के देगा, एक्सेप्टेड ए बिल। कितने का बिल रहेगा, 10 तारीख को माल बेचे, 11 तारीख को बिल लिख के लिया अनिल ने। कितने का बिल लिख के लिया, 8,000 का। अच्छा, अब ये बिल किसके कब्जे में है, अनिल की। अब अनिल को सोचना यह पड़ेगा कि वो बिल की मुद्दत कितनी है, फॉर ए मंथ। 1 महीने के बाद इसके पैसे मिलेंगे। कहां से 1 महीना, 11 जून के 1 महीने के बाद, जिस दिन बिल लिख के लिए। ए मंथ, देखो ए के माने 1 के भी होते, 1 महीने के बाद उन्हें बिल के पैसे देने वाला है। तो 11 जून के 1 महीने के बाद 11 जुलाई, और ग्रेस के 3 दिन मिलाओ, 12, 13, 14, तो हमारी ड्यू डेट आएगी साहब 14 जुलाई। अब क्या हो रहा, क्या इन्हें 14 जुलाई तक इंतजार कर सकता अनिल, ये हमारे सामने मेन बात है। अब यहाँ पर उन्हें क्या बोल रहा, हो रहा क्या, ऑन 12 जून 12 जून को अनिल गॉट द बिल डिस्काउंटेड। ये लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिस्काउंटेड। अनिल गॉट द बिल डिस्काउंटेड, यानी अनिल ने क्या करा, ये बिल डिस्काउंट कर दिया विथ हिज बैंक। यानी किसको ले जाके दे दिया उन्होंने, बैंक को। कितने में, फॉर ₹7,800। यानी प्रैक्टिकली हुआ कैसा, देखो प्रैक्टिकली होता है ऐसा। मान लो ये मेरे हाथ में जो कागज है, ये बिल है, समझ लो, जो किसके कब्जे में है, अनिल के। अनिल ने क्या करा, ये बिल लेके बैंक को गया और बैंक को जाके बोल रहा, ये बिल खरीदते क्या, तो उन्होंने बोले कितने का है, ये क्या बोला, 8,000 का बिल है, 8,000 के बिल है, खरीदते क्या। उन्होंने बोले हम खरीदते, उसकी मुद्दत कितनी है, तो उन्होंने बोला ए मंथ, 1 महीना। तो बैंक वाले फौरी समझ जाते हैं कि 14 जुलाई को 1 महीना हो रहा, खरीद लेना चाहिए, मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। उन्होंने तैयार हो गए, उन्होंने बोले हाँ साहब लेंगे, मगर 8,000 का बिल कितने में लेंगे, 7,800। आपको मालूम है बैंक वाले आज आपको पैसे दे रहे, उनको पैसे 1 महीने के बाद इंतजार करे बाद मिलने वाले हैं, तो उन्हें पूरे 8 के 8 का ऐसा देंगे। उन्होंने क्या कर रहे, 7,800 दे रहे, इसका मतलब ₹200 डिस्काउंट के नाम पे काट रहे, है ना। तो अब इसकी रफ वर्किंग ऐसी होगी, ये BR गया, कितने का गया BR, कैश आया, कितने का कैश आया, 7,800। 8,000 में से 7,800 का कैश दे रहे, इसका मतलब बैंक वाले ₹200 कै के नाम पे काट रहे, डिस्काउंट के नाम पे काट रहे, है ना, डिस्काउंट के नाम पे पैसे काट रहे। तो इसकी रफ वर्किंग कैसी बन रही,
8,000 का बिल बैंक को बेच दिए, बिल्कुल बेच दिए। इसके बाद मालिक अनिल हो ही नहीं सकता, क्यों? तो उन्होंने बेच के 8,000 के बिल के कितने वसूल कर लिया? 7,800। और बैंक वालों ने कितने काटे? 200 रुपये काटे। चलिए सर, अब बैंक ये समझ रहा कि 14 जुलाई आना और हमको पैसे आना। अनिल भी ये समझ रहा 14 जुलाई आएंगी तो सुनील पैसे देंगा, वो बैंक वालों को ले जाके देंगे। ऐसा बैंक भी समझ रहा, ऐसा अनिल भी समझ रहा, मगर असल चीज क्या है वो खाली सुनील को मालूम है। क्या हो रहा सर? ऑन ड्यू डेट पर सुनील डिसऑनर्ड द बिल। सुनील ने बिल डिसऑनर कर दिया। आपको मालूम है जब बिल के पैसे वक्त पर दिए जाते तो उसको क्या बोलते हैं? ऑनर करना। जब बिल के पैसे वक्त पर नहीं दिए जाते तो उसको क्या बोलते हैं? डिसऑनर करना। और अगर बिल के पैसे वक्त के पहले दिए जाते तो उसको क्या बोलते हैं? रिटायर करना। और रिन्यू, आपको पूरी तफसीलात मालूम है, हमने उस पर क्वेश्चन भी ले लिए। ओके, तो हमारे को आज क्या देखना है? ये बिल डिसऑनर हो गया। अब डिसऑनर हो तो क्या हुआ होगा? सुनील ने पहले आके अनिल को बुलाऊंगा, देखो साहब आज 14 जुलाई आ गई, तो अनिल ने क्या बुलाऊंगा? ठीक है, पैसे लाओ, बैंक को ले आके देंगे। तो इन्हें जरा शर्मिंदगी के साथ ये बुलाऊंगा। इन्हें बोलता कौन? ड्रावी, सुनील। क्या बुलाऊंगा? नहीं साहब, मैं पैसे देने की पोजीशन में नहीं हूँ, बल्कि मैं आपको ये इत्तला देने के लिए आया कि मैं बिल को डिसऑनर कर दे रहा हूँ। तो जाहिर बात है कि अनिल जरा नाराज होऊंगा। फिर दोनों मिलकर बैंक गए, बैंक वाले भी नाराज होंगे। ये तो प्रोसीजर होने वाला, यानी जब डिसऑनर किया गया तो किरकिरी होने वाली। हमको ये देखना है कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद डिसऑनर बोले तो अनिल ने बैंक के पास से बिल लेकर सुनील को वापस कर दिया। इसको क्या बोलते हैं आप? ये बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। कितने का बिल? 8,000 का। इस तरह हमारे को ना क्या बोल रहे, ये बिल डिसऑनर हो गया और वो बिल सुनील के पास चले गया। अब आपके ध्यान में बात आ सकती क्या कि भी पैसे तो नहीं मिले, फिर भी उसका बिल उसको वापस करे? क्या सबूत तो हमने खत्म नहीं कर दिए? सबूत खत्म नहीं करते, उसकी लिखा पढ़ी करके बिल उसको वापस करते। वो लिखा पढ़ी की वजह से सबूत खत्म नहीं हो सकता। सुनील के तरफ जो 8,000 रुपये आने के हैं वो अभी भी बाकी है, दूसरे तरीके से उसके पास से लिख के ले लेते, समझ लो आप, और उसका बिल उसको वापस कर देते। इसको क्या बोलते हैं अपन? डिसऑनर। अब उन्हें क्या बोल रहे? ड्यू जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अनिल। अनिल के बुक में आपको जनरल एंट्री करना है। क्या करेंगे जनरल एंट्री? 1 सेल कर देंगे, ठीक है। 2 बिल लिख के ले लेंगे। 3 इधर डिस्काउंट कर देंगे। 4 डिसऑनर कर देंगे। पूरी एंट्रीज पूरी। और एक बार देख लो, माल सेल करे, बिल लिख के लिए, वो बिल डिस्काउंट करे और वो बिल डिसऑनर करे। अब उन्होंने आपको ये बोल रहे कि आपको इन द बुक्स ऑफ अनिल एंट्रीज करना है। इन द बुक्स ऑफ अनिल, इन द बुक्स ऑफ आपको एंट्रीज करना है। अब आपको कॉलम मालूम है, आपको नरेशन मालूम है, और खाली 4 एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अनिल करना है। और रूल, आपको रूल मालूम है क्या? बिल या कैश आया तो डेबिट करो, बिल या कैश गया तो क्रेडिट करो। एक रूल ये ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उसके बाद क्या है साहब? लेने वाला अगर है कोई तो डेबिट करो, देने वाला है अगर तो क्रेडिट करो। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और आज इंटरेस्ट है नहीं, इसलिए इंटरेस्ट बताने की जरूरत नहीं है, जब आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। ओके, ये 2 रूल हमको याद रखना है। सबसे पहले अनिल ने सुनील को माल बेचा, माल का लेने वाला कौन है? सुनील है, लेने वाला सुनील है। हम एंट्री ऐसी करेंगे, सुनील अकाउंट डेबिट टू, सुनील अकाउंट डेबिट टू। क्या करें हमने? 2। अनिल क्या बोलेगा? 2। परचेज बोलेगा क्या? नहीं, सेल बोलेगा। 2 सेल 8,000। सुनील अकाउंट डेबिट टू सेल, ये पहली एंट्री होगी। चलिए
आप नरेशन भी अगर जानना चाह रहे, बिल क्या हुआ, गुड्स क्या हुआ, सोल्ड माल हमने बेच दिया। ये एंट्री की तारीख क्या है साहब, 10 जून, तो पहले एंट्री हुई। उसके बाद उधार माल बेचे, बिल लिख के लिए। अब हम ऐसा बोलेंगे, बिल लिख के लिए तो ये बीआर आया, आया आया बीआर, बिल रिसीवेबल आया तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। देखो अनिल के पास बिल रिसीवेबल आया तो बिल रिसीवेबल को क्या करेंगे अपन, डेबिट करेंगे। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल आया, बिल रिसीवेबल आया, बिल रिसीवेबल को डेबिट कर रहे, आया तो डेबिट कर रहे। और ये बिल किसके पास से आया, सुनील, यानी सुनील ये बिल का देने वाला है ना। तो टू सुनील अकाउंट, सुनील 8,000, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुनील अकाउंट। बी क्या हुआ, बिल क्या करे, ड्रॉन बोलो या रिसीव्ड बोलो एक ही बात है, एक ही बात है। आप ड्रॉन बोले तो भी चलता, आप रिसीव्ड बोले तो भी चलता, एक ही बात है। ये हो गई एंट्री, ठीक है। इसकी तारीख क्या है साहब, 11 जून। तीन तारीख। तीसरी एंट्री, तीसरी एंट्री कब की है साहब, ये है देखिए 12 जून की एंट्री है, 12 जून देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये 12/6 की एंट्री है। तीसरी एंट्री में क्या हो रहा, ये बिल बैंक को डिस्काउंट करे, मोटे अल्फाज में बेच दे रहे। कितने का बिल है, 8,000 का। तो हम क्या बोलेंगे, कैश आया बराबर 7,800, साथ में क्या आया, डिस्काउंट आया। मैं आपके सहूलत के लिए लिख देता हूँ, ये आया है और आया तो डेबिट होता, ये भी समझ लो कि आया है तो आया तो डेबिट होता। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। अच्छा गया क्या, क्या गया, बीआर गया। आपको मालूम है कि गया तो क्या करते जी हम, गया तो क्या करते हम, गया तो क्रिएट करते हैं। क्या गया, बीआर। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू क्या गया, बीआर, बिल रिसीवेबल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट देखो 7,800, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितना 200, लेकिन 7,800 और 200 दोनों के टोटल मारे तो कितना होता, दोनों के टोटल मारे तो 8,000। और हमने एक बात आपको बताई थी, याद होगा क्या, डेबिट साइड पर जो रकम रहती या अमाउंट, क्रेडिट साइड पर भी उतनी ही रकम होना चाहिए। ये दोनों के टोटल मारो 8,000 हो रहा, ये इसका अकेले का टोटल कितना हो रहा, 8,000 हो रहा। मतलब हमारा रूल भी बराबर है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर। अब कोई आपको ये बोल सकता, अरे यहाँ पे 2 डेबिट हो रहे, मैंने बोला डेबिट 2 भी हो सकते, 5 भी हो सकते, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया जा सकता। ओके चलिए साहब, अब उसके बाद ये कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट वाली एंट्री कब की है, 12 चौथी और आखिरी एंट्री ये वाली, ये बड़ी खास एंट्री है, बल्कि अपने सवाल लेने का मकसद यही है। कल भी हमने ऐसी करी। यहाँ पर सुनील से गलती भी देखो क्या हुआ, वो गलती क्या हुई उसकी, सुनील ने बिल को क्या करा, वक्त के पैसे देता तो गलती नहीं होती, तो वक्त पे पैसे नहीं दिया तो क्या हो गया, बिल डिसऑनर हो गया। अब वो बिल डिसऑनर हो गया तो ये गलती जो करा ये सुनील ने करा, कहीं की डिसऑनर करने, मगर हमारे को बोले तो अनिल को बैंक वाले आके तंग करेंगे, उन्होंने बोलेंगे तुम तो हमको लाके बेचे थे, हमारे पास से 7,800 रुपये लिए थे, अब वो वसूली तुमने उसके तरफ से करके देना, ये हमारे को, हम बीच में टेंशन में आ जाते। तो गलती करने वाला कौन है, सुनील।
एंट्री ऐसी हो गलती करने वाला, इसको हम क्या करेंगे, डेबिट। गलती करने वाले को डेबिट। और जो हमको तंग करेगा, हमको बोले तो अनिल को, कौन तंग करेगा, बैंक। हमको जो तंग करेगा उसको क्या करेंगे अपन, क्रेडिट। गलती कौन करा, सुनील ने करा। क्या गलती करा, डिसऑनर करा। हमको कौन तंग करा, बैंक तंग करा। क्यों, क्यों तो हमने ही बिल बैंक को बेचे थे। अभी तक के बैंक जो है वो सुनील को पहचानता भी नहीं था, और सुनील अगर राइट टाइम पेमेंट करके ऑनर करता तो फिर तो कोई झगड़ा नहीं था। झगड़ा क्यों आया, ये बिल ऑनर करने के बजाय डिसऑनर हो गया। तो फिर ऐसे वक्त पे एंट्री क्या होंगी, गलती करने वाला बोले तो सुनील डेबिट, अकाउंट सुनील अकाउंट डेबिट टू, गलती करने वाले को डेबिट। हमको कौन तंग कर रहा, बैंक, टू बैंक, सुनील अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने का बिल है सर, 8,000। मैंने यहां पर नरेशन नहीं लिख सका, आप लिख सकते बीइंग बिल डिस्काउंटेड। ये थर्ड एंट्री का नरेशन क्या होगा, बीइंग बिल डिस्काउंटेड। और यहां पर क्या होगा, बीइंग बिल डिसऑनर्ड। नरेशन कोई खास बात नहीं है, क्या हो रहा है वो आपको लिखते रहता है। तो सुनील अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसकी भी डेट डाल दो 14 जुलाई, बोले तो 14/7। इस तरह अनिल के बुक में आपने करें। अब आपको मैं काम दे देता है, क्या, आप इन द बुक्स ऑफ अनिल हमने करे और आपको 100 में भी आ गया। आप इन द बुक्स ऑफ सुनील करेंगे, और सुनील करेंगे तो क्या क्या चेंज आएगा आपको मालूम है। हम सेल के जगह पर क्या बोलेंगे, परचेज। और बिल रिसीवेबल के जगह पे क्या बोलेंगे, बिल पेबल। ये दो चेंज आपको याद रखना है अगर आप ड्रावी के बुक में करेंगे तो, है ना। क्यों, तो इन्हें तो बोलेंगे सेल करे, इन्हें सेल कैसा बोलेंगे, इन्हें बोलेंगे परचेज करे। मैं आपको ये बोलूंगा मैंने पढ़ाया, आप मेरे से सुन के बोले मैं भी पढ़ाया, तो मैं बोलूंगा नहीं, आप ये बोलो कि हम पढ़े, पढ़ाया मैंने। वैसे यहाँ पे क्या फर्क है, अनिल बोलेंगे सेल, सुनील क्या बोलेंगे, परचेज। अनिल बोलेंगे बिल रिसीवेबल, सुनील क्या बोलेंगे, बिल पेबल। ये आप प्रैक्टिस करो ड्रावर और ड्रावी के बुक में। तो और एक बार रिपीट कर रहा, आज के बिल ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन की मेन एंट्री आपको इस पर फोकस करना है। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू दिया, बिल बैंक को बेच दिए, और इस सिचुएशन में बिल का मालिक कौन बन गया, बैंक बन गया। ओके।